सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये वीडियो ना ही किसी चैप्टर के ऊपर है, ना ही किसी टॉपिक के ऊपर है, ना ही कोई लाइफ सेशन चल रहा है। ठीक है, ये जो है वीडियो बेसिकली सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है और इसलिए बनाया गया है कि आप सभी तक ये जानकारी मिल सके कि सर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको ज्यादा टाइम देना है उस चीज को। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है, पूरी वीडियो उसी के ऊपर रहेगी। सारे चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर में। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इस चैप्टर का इतना योगदान है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दादा फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये जो हमारे लेकर आए हैं वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, इसमें क्या क्या चर्चा करने योग्य बातें हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। हाँ सर, हमें पता है पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। इस चैप्टर से बताऊं तो क्वेश्चन तो आते हैं, बिल्कुल ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर रियल नंबर, इससे क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि छोटे क्वेश्चन आते हैं। छोटे बोले तो सर 1 या फिर 2 मार्क्स में, 1 या फिर 2 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सर सिर्फ 1-2 मार्क्स में? हाँ बिल्कुल, 1 से 2 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे बहुत ही बड़े या लेंदी क्वेश्चन इस चैप्टर में हाई नहीं, तो देंगे कहां से। अच्छा सर ठीक है, अब आएगा कहां से। तो देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए जैसे कि कुछ चैप्टर तो कुछ टॉपिक्स तो रिलेटेड हो गए, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। बस मैं टोटली फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि फुल चैप्टर का बताऊंगा। अभी मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि जो चैप्टर कट चुका है उसमें से नहीं, बट मैं पूरा बताऊंगा किसमें से क्या क्या आने की संभावना रहती है। सबसे पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में आने के चांस रहते हैं, और स्पेशली 1 मार्क्स में यानी कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बहुत ही आते हैं इससे। ठीक है सर, उसके बाद क्या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, और लास्ट में इरेशनल प्रूफ। ठीक है, मतलब कि प्रूफ करिए कि एक इरेशनल है। ये स्पेशली सिर्फ यूपी बोर्ड वालों के लिए है, बट कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में दे देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन हाँ मैं बताऊं तो सिर्फ यूपी बोर्ड वालों के लिए है कि जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर यूपी बोर्ड में ही पूछा जाता है और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन ये जो रियल नंबर है, ये चैप्टर में बता दूं सिर्फ 1-2 मार्क्स में आता है, ज्यादा इसमें कुछ हाई नहीं तैयारी करने लायक। लेकिन हाँ चैप्टर ईजी है, 1-2 मार्क्स देखा जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कंसेप्चुअल ये सब नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्चुअल पार्ट इसमें ज्यादा हाई नहीं है, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है सर, पहला चैप्टर क्लियर हो गया है। चलिए इसमें टिक कर देते हैं, हाँ सर पहला क्लियर। दूसरा चैप्टर जो आता है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से तो समझ लीजिए बिल्कुल ही क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही क्रिटिकल में बन जाए बट बहुत ही कम। और जो बनते भी हैं बस वही 1-2 मार्क्स में। ठीक है, जो बन भी गए वो 1-2 मार्क्स, बहुत गया तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें हाई नहीं पूरे चैप्टर में, तो देंगे कहां से। और दूसरी बात सर आएगा कहां से, जैसे जीरोस से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, जीरोस फाइंड करो, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहचानो कि कौन सा पॉलिनोमियल है 1 मार्क्स में। ठीक है, पहचानो कौन सा पॉलिनोमियल है, उससे क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं, 1-2 मार्क्स में आते हैं, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर अब स्टार्ट होते हैं कहां से। तीसरा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका, कौन है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चैप्टर भैया, इसमें आप जो है 3 स्टार लगा लो। ठीक है, इसमें आप जो है 3 स्टार लगा लो। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सर ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है? इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, मैंने जब देखा कि इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, और ये नहीं कि 1-2 मार्क्स में, 1-2 मार्क्स में तो आएंगे ही आएंगे, 4 से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। सिर्फ मेथड लगाओ, मतलब कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, बस इसी पे क्वेश्चन 4-6 मार्क्स में आ जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप रिमार्क कर लीजिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ये मैं मानता हूं, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी दिया गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी लेंदी आते हैं, बट इजी क्वेश्चन आते हैं। लेंदी तो रहेंगे लेकिन इजी रहेंगे। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इनमें से, थोड़ा सा क्या मैं तो कह रहा हूं, इस पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा इस चैप्टर पे।
ठीक है, तीसरे वाले चैप्टर पे। इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। ये दो थोड़ा रिलेटिवली, ठीक है, मतलब ये नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के इसके कंपैरिजन में ये दोनों कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ किससे क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक बेसिकली ज्यादा जैसे मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर चुका है बट सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है, तो लेकिन इन दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे। और मैं बोल रहा हूं कि 99.9% चांस रहते हैं कि इन दोनों से क्वेश्चन हर पेपर सेट में पूछा जाए। ठीक है सर, चलिए अब जो है ये 3 चैप्टर की बात कर ली। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर, चौथे चैप्टर के ऊपर चलते हैं। चैप्टर 4 कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर भी आप क्या लगा लो? 3 स्टार इसके ऊपर भी लगा लो। सर ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मन लगा के इस चैप्टर को पढ़िए, और मैंने इसको पढ़ा भी दिया है, कई बार इसको रिवाइज करा दिया, 3 बार इस चैप्टर करा दिया गया है। थोड़ा सा मन लगा के ध्यान से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है इस चैप्टर को। कौन सा? विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैं बोलूं थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं क्लास 10th वालों के लिए। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ रिलेटिव थोड़ा सा क्या है, रिलेटिव थोड़ा सा क्या है, मतलब कि डिफिकल्ट है, लेकिन उतना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। लेकिन क्वेश्चन जो इसके बनेंगे वो 4 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ नहीं, बस रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। रूट्स से बहुत क्वेश्चन आए। मैंने जब देखा, एनालिसिस किया, तो पता चला कि रूट्स वाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरोस, वही हो गया, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इक्वेशन दे दी जाएगी, फॉर्मूला लगाइए और रूट्स फाइंड करिए। ठीक है सर, क्लियर हुआ? नेचर ऑफ रूट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर चर्चा होती है। अगला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5वां। ठीक है सर, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर स्टार मत लगाइए। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब बहुत ही बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाएं। बहुत ही कम चांस रहते हैं क्वेश्चन इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आ जाए, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा इसका यूज है। यहां से पढ़ के जाइएगा क्लास 10th से, ताकि 11th में जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर बोलेंगे इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि क्वेश्चन जो है क्या है, आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ना ही बहुत क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि मतलब डिफिकल्ट नहीं आ रहा 10-12 क्वेश्चन दे देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। 1-2 क्वेश्चन इससे आता है, सिंपल आता है, सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत बड़े फॉर्मूले भी इसके अंदर नहीं है, तो मतलब कि कुल मिला के ईजी है, और इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। कुल मिला कहने की बात ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है उतना। अगला चैप्टर क्या है सर? 6 क्या है? 6 है ट्राइंगल। ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर आप 2 स्टार लगा लीजिए। चलिए 3 मत लगाइए, 2 लगा लीजिए, 2 क्या 1 ही लगाइए, ठीक है, लेकिन लगा लीजिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम वगैरह जो है इससे पूछी जाती है ट्रायंगल से। ये चैप्टर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? ट्रायंगल। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल चैप्टर जो है दोनों में ही, दोनों स्ट्रीम में, मतलब स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे ज्यादा थ्योरम वाइज आते हैं, थ्योरम पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। लेकिन और बता दूं, मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन प्रूफ तो आएगा, बट थ्योरम से प्रूफ आएगा, या फिर हो सकता है थ्योरम ही पूछ ली जाए। ज्यादातर तो ये चांस रहता है कि थ्योरम ही आपसे पूछ ले। पाइथागोरस हो गया, कन्वर्स हो गया उसका, ठीक है, बीपीटी हो गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये सब क्वेश्चन ज्यादा इस ट्रायंगल चैप्टर से आते हैं। 1 स्टार लगा है तो समझ जाइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर जो है तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल इसमें कुछ है ही नहीं है। फॉर्मूले पर क्वेश्चन इसके बनते हैं।
इस पे भी आप 3 स्टार लगा लीजिए, मतलब ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा का पार्ट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनने ही बनने हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनने ही बनने हैं इस चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा हाँ कह लीजिए लेंदी है, क्वेश्चन तो है ही है इसमें ज्यादा, और इसके फॉर्मूले भी ज्यादा हैं, इसके फॉर्मूले भी ज्यादा हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, ट्रायंगल, कोलिनियर, बहुत से फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं और बहुत से क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर को समझ के पढ़िए और फॉर्मूले बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करके चलिए, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन इससे ज्यादा बनने हैं। इसके बाद 8वां चैप्टर जो कि हमारा है 8th, ठीक है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भैया, ट्रिग्नोमेट्री तो भैया इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें कोई ही शक नहीं है, कोई भी ये नहीं है, इसको सोचिए ही मत, कोई भी शंका इसमें मत रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 से 12 मार्क्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन प्रूफ से आते हैं, प्रूफ करिए, मतलब कि 2 रेशियो को 1 रेशियो के इक्वल पूछा जा सकता है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है किससे बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रूफ करने को कहेगा, प्रूफ करिए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचेंगे सर सीबीएसई बोर्ड में तो फॉर्मूले कट चुके हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सही बात है, कट चुके हैं, लेकिन प्रूफ आप उन्हीं की मदद से करिएगा, प्रूफ होंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है सर। तो ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखिएगा, इस पे भी आप 3 स्टार लगा लीजिए, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड हाइट, कुछ भी बोल लो। ये चैप्टर तो भैया इस पे अगर आप 4 स्टार भी लगा लो ना तो कम है, ये मैं बोल रहा हूं, इस पे तो 4 स्टार लगा लो तब भी कम ही है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि 99.9% चांस रहते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के, सिर्फ 0.01% चांस रहता है कि ना आए, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, जहां तो मैं बोलूंगा 100% आप जितने सेट उठा के देख लीजिए, जितने भी आप पेपर सेट उठा के देखेंगे, सब में चाहे एक ही क्वेश्चन रहे बट डिस्टेंस एंड हाइट का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और 1-2 मार्क्स में रहते भी नहीं है, 4 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता, तो 6 ही मार्क्स में रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको भैया जितने स्टार लगा लो कम ही है, ठीक है, जितने स्टार लगाना चाहो इसमें कम है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा तो है ही है, बिल्कुल चैप्टर छोटा है, बट क्वेश्चन इससे भैया आने हैं, तो छोटा पढ़ो, नंबर ज्यादा ले आओ, तो ये चैप्टर उसी तरह का है, मतलब पढ़ना कम पड़ेगा, नंबर आपको 6 से 7 नंबर या 4 से 6 नंबर आपको देके जाएगा ये चैप्टर। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, फॉर्मूले में ज्यादा है नहीं है, ज्यादा क्या है ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है चैप्टर, लेकिन ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, बस कंसेप्चुअल 2 चीजें हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा ताकि वहां से क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन तो इससे बनने ही बनने हैं, ठीक है सर। ये किक भी क्लियर हो गया, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज करने जा रहा हूं उसको। अगला जो 10वें नंबर चैप्टर था वो है सर्कल। क्या है, सर्कल है। सर्कल तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं है, सिर्फ 2 थ्योरम है सर्कल में, उससे ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं सर्कल चैप्टर में। क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे, अब ये नहीं बोलूंगा कि एकदम ही नहीं बनेंगे, बनने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, हाईलाइट मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बोले तो किसकी, थ्योरम की, क्वेश्चन तो है ही नहीं ज्यादा, तो थ्योरम की आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थ्योरम जो है इससे पूछी जाती हैं, बट बहुत ही कम चांस रहते हैं, क्योंकि भाई आना क्या है, 70-80 नंबर आना है, 70 नंबर यूपी बोर्ड में, 80 नंबर सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। मतलब तो ज्यादा तो अब कितने 15-16 चैप्टर हैं, ठीक है, उसी में से दे देंगे। अब बोल दिया सर 5-6 नंबर वहां से दे देंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब इससे बहुत ही कम चांस रहते हैं, बट थ्योरम थोड़ा सा देख लीजिएगा, थ्योरम और बेसिक, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बेसिक भी थोड़ा देख लीजिएगा ट्रायंगल का, ठीक है, बेसिक भी देख लीजिएगा ट्रायंगल का, ठीक है सर। उसके बाद अगला चैप्टर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पे 2 स्टार लगा लीजिए, कौन वाले, यूपी बोर्ड वाले, मतलब स्टेट बोर्ड वालों के लिए कंस्ट्रक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लीजिए फॉर बोथ, ठीक है, बोथ मतलब दोनों के लिए, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा, कुल मिला के टेंजेंट ड्रॉ करने को देगा, ठीक है, एक ट्रायंगल, एक सर्कल में
सर्कल सही रहेगा पूरा, सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करने को कहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है थ्योरम हो सकती है, क्योंकि थ्योरम ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मुश्किल से 2 या 3 थ्योरम है। बट क्वेश्चन कहां से बनेंगे, कंस्ट्रक्शन से बनेंगे, कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगा और क्या क्या कर रहे हो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 4 या 6 मार्क्स में इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कंस्ट्रक्शन चैप्टर से 2 स्टार लगा दिया है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इस चैप्टर को। अगला आता है क्वेश्चन 12, चैप्टर 12। चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में से करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक रहते हैं। खतरनाक मतलब अगर आपके कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन छू नहीं पाएंगे इस चैप्टर से। किस चैप्टर से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं रहता, बस सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, ठीक है, और आप मान लीजिए कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, बस ट्रायंगल के जितने सर्कल के जितने कंपोनेंट होते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया सर्कल से रिलेटेड जितने होंगे उस पे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट तो है ये, 2 स्टार इस पे लगा दिए गए हैं। अगला चैप्टर क्या है भैया, 13 है सरफेस एरिया वैल्यूम। सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर जो है ये चैप्टर, इस पे भी आप 3 स्टार लगा लो, ठीक है। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, स्टार बन नहीं रहा, समझ जाइएगा स्टार ही लगा हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, काम खत्म। फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, काम खत्म। इस चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाता है कोनिक सेक्शन बारे में, लेकिन वहां पे भी नहीं जाना हमको। अभी सिर्फ हमको किस पे ध्यान देना है, फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन पे। ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि फॉर्मूला आपको याद करना पड़े। क्लास 9 में फॉर्मूले सब याद होंगे, क्लास 9 से लिया गया था, तो क्लास 9 में याद होंगे, तो वो फॉर्मूले वहीं सारे लिए गए हैं। कौन से, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड होगा, हेमिस्फीयर हो गया, और आपका हेमिस्फीयर कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, सिलेंड्रिकल होगा। तो ये जो सारे हैं इनका वॉल्यूम निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मैंने लगा दिया है। अगला चैप्टर क्या है, 14 चैप्टर है मेरा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भैया इसमें भी आप 3 स्टार लगा लो, और सीबीएसई स्टेट बोर्ड वाले तो 4 स्टार लगा ले। स्टेट बोर्ड वाले तो इस पे 4 स्टार लगा ले, क्योंकि ये चैप्टर स्टेट बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स, मीन, मोड, मीडियन, बस 3 ही चीज है इसमें, और कुछ है नहीं, सिर्फ मीन, मोड, मीडियन, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, बस सभी तीनों चीज चर्चा होगी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में, ठीक है। ये चैप्टर स्टेट बोर्ड वालों के लिए 4 स्टार, सीबीएसई बोर्ड वालों के 2 या 3 स्टार, ठीक है। लेकिन स्टेट बोर्ड वालों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं इस चैप्टर से। एक फ्रीक्वेंसी दे देगा, मिसिंग है, आपको सारे डाटा निकाल करके उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, समझ लीजिएगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स भी। अगला चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर हमारी एनसीईआरटी का या फिर हमारे सिलेबस का कौन सा है, प्रोबेबिलिटी है। ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली इनमें सब में कम इंपॉर्टेंट, मतलब जो जैसे मैंने इन सबको बताया उसमें से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अगर बना क्वेश्चन तो एक बना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान ही रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चैप्टर आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर इजी है, थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 1 स्टार लगा दे रहा हूं दोनों के लिए, सीबीएसई एंड यूपी दोनों के लिए, ये बात है, ठीक है सर। तो पूरे कोर्स कंटेंट को मैंने बता दिया है, कौन सा चैप्टर किस बेस पर कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे जैसे मैंने बताया उन चीजों को पहले पढ़िएगा, उन चीजों को ज्यादा रिवाइज करिएगा। जो जिन जिन चीजों पर मैंने स्टार लगाए हुए हैं, जिन जिन चीजों पर मैंने स्टार नहीं लगाया उनको भी ऐसा नहीं कि नहीं लगाया सर पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन सब से थोड़ा सा कम, ठीक है सर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, समझ में आया किस चैप्टर का कितना योगदान है हमारे सिलेबस में।
तो उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। समझ में आया? आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे जैसे जैसे हमने बताया। तो ठीक है सर, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनको शेयर ज़्यादा कर सकें, ताकि वो भी इन चीज़ों का योगदान, मतलब कि इन चीज़ों का भी उठा सकें, लाभ इन चीज़ों का भी पा सके वो बच्चे भी। ठीक है सर, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजॉय करते रहें, पढ़ाई को बर्डन न लें, ठीक है, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ें। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।